हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक करना मत भूलिएगा। ये है DRM एपिसोड 6, जिसकी स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जोहा सुबह उठती है और वो जाकर सबको ढूंढ रही होती है। तभी वहाँ पर उससे मुकजेन मिलता है। वो बोलता है कल रात को तुम मेरे साथ क्या कर रही थी। वो एम्बैरस होती है और बोलती है मैं ड्रंक थी। फिर वो अपना सर पकड़ के वहाँ से जाने लगती है। सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। ब्रेकफास्ट टेबल पे बोयोंग उसको पूछती है कि कैसा लग रहा है अब तुम्हें, रात को तुमने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। फिर जोहा बोलती है मुझे तो कुछ भी याद नहीं, मुझे तो याद है कि हम लोग गेम खेल रहे थे। फिर मुंजुन जोहा को देखता है लेकिन कुछ कहता नहीं है। फिर जोहा मिन्हो से पूछती है कि कल रात को मैं रूम में थी, मैं अपने बेडरूम में कैसे पहुंची। मिन्हो बोलता है तुम्हें कुछ भी याद नहीं है क्या। वो बोलती है नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है। मिन्हो बोलता है क्या तुमको बैकयार्ड वाला भी कुछ याद नहीं है। वो मना कर देती है। रोसा बैठकर मैनुअल को ही देख रही थी, लेकिन मैनुअल जिमिना को देख रहा था। जिमिना चुपचाप बैठकर अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी और कल रात को जो इंसिडेंट हुआ था उसी को याद कर रही थी। जब जिमिना ने मैनुअल को कन्फ्रंट किया कि तुम दोनों ये क्या कर रहे हो, मैनुअल बोलता है कि इसने तुम्हारे जैसे बाल बनाए हुए थे और तुम्हारा वाला परफ्यूम था, मुझे लगा तुम हो इसलिए मैंने हक कर लिया। फिर वो रोसा को सॉरी बोल के वहाँ से जाने लगती है। मैनुअल उसका हाथ पकड़कर रोकता है लेकिन वो अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से चली जाती है और मैनुअल सोचता है कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। फिर वो सब लोग काम से निकलने की तैयारी करते हैं। मुकजिन के मॉम डैड सबको बाय बोलते हैं। बोयांग उनको थैंक्स बोलती है उनके केयर करने के लिए। फिर मुकजिन की मॉम उससे पूछती है इनमें से क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड भी है। मुकजिन बोलता है मॉम अभी तो नहीं है बट थोड़े दिनों में बन जाएगी, और वो रोसा की तरफ इशारा करता है। उसकी मॉम बोलती है मुझे तो बोयोंग पसंद आई, ये कितनी अच्छी लड़की है, कितनी सेंसिटिव है और कितनी रिस्पेक्ट करती है। मुकजिन बोयोंग का नाम सुनकर तो मुंह बनाने लगता है। फिर सब लोग वहाँ से निकल पड़ते हैं। जोहा मुंजुन को बोलती है कि मैं इस बार नहीं सोऊंगी, मैं कोशिश करूँगी कि मैं जागती रहूँ पूरे रास्ते। मुंजुन बोलता है कि कोई बात नहीं, और तब उसकी नज़र उसकी वॉच पर पड़ती है। तब जोहा को लास्ट नाइट का इंसिडेंट याद आता है, क्योंकि कल रात को भी मुंजुन ने यही वॉच पहनी हुई थी। जोहा याद करती है कि कल उन दोनों की फर्स्ट किस हुई है और ये सोचकर तो वो शॉक हो जाती है। मुंजुन जोहा को पूछता है कि वापस जाकर तुम्हारा क्या प्लान है। वो बोलती है कोई प्लान नहीं है। फिर मुंजुन उसको मूवी के लिए ऑफ़र करता है। जोहा एग्री हो जाती है और उनकी ये बातें मिन्हो चुपचाप बैठकर सुन रहा होता है। हॉस्टल पहुंचकर जोहा मिन्हो को पूछती है कि हाँ तुम कन्वीनियंस स्टोर चलोगे मेरे साथ, मुझे कुछ लाना है। वो बना करके चला जाता है। जिमिना मैनुअल को बोलती है कि तुम मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैनुअल सॉरी बोलता है जिमिना को कि मुझसे गलती हो गई, मैं ड्रंक था, मैं पहचान नहीं पाया कि वो तुम हो या रोसा। जिमिना बोलती है मैं तो तुम्हें बहुत दूर से भी तुम्हारी बैग को पहचान सकती हूँ, तुमसे ये मिस्टेक कैसे हो गई। मैनुअल बोलता है कि सॉरी, मैं आज के बाद ड्रिंक नहीं करूँगा और ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगा। जिमिना इसे मैनुअल की मिसअंडरस्टैंडिंग समझकर उसे माफ़ कर देती है और उन दोनों का झगड़ा ख़त्म हो जाता है। फिर रोसा मैसेज करती है मैनुअल को कि मुझे अपनी असाइनमेंट शीट अभी वापस चाहिए। वो उसके घर पर उसको देने जाता है। तभी रोसा वहाँ पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड के साथ बातें कर रही होती है। वो बोलता है तुमने मुझे पहले सीड्यूस किया था, अब तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाह रही हो, और वो उनके सामने झगड़ते हैं। फिर वो लड़का वहाँ से जा रहा होता है। मैनुअल को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, इसीलिए वो रोसा के दरवाजे पर ही असाइनमेंट रख के वापस जा रहा होता है। बट तभी वो सडनली वापस रोसा के दरवाजे पर जाता है। तभी रोसा दरवाज़ा खोलती है और मैनुअल को देखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और बोलती है प्लीज़ मैं बहुत डरी हुई हूँ, क्या तुम थोड़ी देर मेरे साथ रुक जाओगे। मैनुअल मान जाता है। तभी जिमिना का मैसेज आता है कि क्या तुम अपनी लैब पहुँच गए हो। रोसा बोलती है कि मैंने अभी जिमिना को नहीं बताया, उसको पता चलेगा कि उससे पहले मैंने तुम्हें बता दिया है तो वो बुरा मान जाएगी। तो वो उसको बोल देता है हाँ मैं लैब में हूँ। फिर उन दोनों को रात हो जाती है और जैसे ही वो अपार्टमेंट से बाहर आते हैं उसका एक्स बॉयफ्रेंड बाहर ही खड़ा होता है और बोलता है मुझे तो पहले से ही डाउट था कि इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, और वो इन दोनों की पिक्चर लेकर ऑनलाइन पोस्ट कर देता है। यहाँ पर मिन्हो को दिखाया जाता है जो कि अपने उसी फ्रेंड को कॉल कर रहा होता है, लेकिन वो उसका कॉल पिक ही नहीं कर रहा होता है। तभी उसका एक फ्रेंड वहाँ पर आता है और बोलता है कि हमारे डेटिंग ग्रुप में से एक बंदे को गर्लफ्रेंड मिल गई है और वो चला गया है, क्या तुम रिप्लेसमेंट बनना पसंद करोगे। फिर हमें मुंजुन और जोहा को दिखाया जाता है जो कि ड्राइव इन थिएटर पर मूवी देखने जाते हैं। ड्राइव इन थिएटर होता है जिसमें हम अपनी गाड़ी में ही बैठकर मूवीज़ एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन हमारी जोहा तो कल रात की किस में ही खोई हुई थी।
फिर हमें जिमिना को दिखाया जाता है जो कि ऑनलाइन शॉप कर रही थी मैनुअल का बर्थडे गिफ्ट। तभी बोयोंग उसके पास आती है और बोलती है क्या तुमने ये पोस्ट देखा है। उसमें उन दोनों की वही पिक्चर होती है जिसको देखकर वो बोलती है कि उसने तो मुझे बोला था कि वो लैब में है। फिर वो मैनुअल को कॉल करती है और उसको मिलने के लिए बुलाती है। वो दोनों कैफ़े में मिलते हैं। वो पूछती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। मैनुअल बोलता है सॉरी मुझसे गलती हो गई। रोसा बहुत डरी हुई थी इसीलिए मुझे उसके पास रुकना पड़ा। जिमिना बोलती है आज मॉर्निंग में ही हम लोगों का झगड़ा हुआ था, उसके बावजूद तुमने मेरी फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचा, तुमने रोसा के बारे में सोचा। गाइस आपको क्या लगता है कौन सही है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फिर जिमिना बोलती है कि ठीक है बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं तो हमें थोड़े दिन के लिए एक दूसरे से दूर रहना चाहिए, और वो ये बात बोल के वहाँ से चली जाती है। जोहा अपनी डेट के बारे में बोयोंग को बताती है। बोयोंग बोलते हैं वाह मुंजुन तो बहुत रोमांटिक है। तभी रूम में जिमिना आ जाती है। उसके फेस पर बजे होते हैं 12। वो आकर बताती है और मैनुअल भी अपने रूममेट्स को जाकर बताता है कि उसने थोड़े दिन के लिए एक दूसरे से दूर रहने के लिए बोला है। बोयोंग बोलते तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो। जिमिना बोलती है उसको कम से कम मुझे मनाने की कोशिश तो करनी चाहिए थी, उसने नहीं की। नेक्स्ट मॉर्निंग मिन्हो के साथ जोहा कॉलेज जा रही होती है और वो बताती है कि मैं कन्फेस करने वाली हूँ मुंजुन को। वो पूछती है बताओ तुमने इससे पहले कैसे कन्फेस किया था। मिन्हो बताता है मैंने आज तक कन्फेस नहीं किया किसी भी लड़की को। जोहा बोलते हैं रहने दो ज़्यादा फेंको मत, तुम डेटिंग लूजर हो। फिर बोयोंग और जिमिना कॉलेज जा रहे होते हैं। वहीं पर बोयोंग को उसका एक सीनियर मिलता है। वो बताता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं इसके साथ डेट पर जा रहा हूँ। उसको देखकर जिमिना को याद आता है कि इस लड़के को तो रोसा ने अपना बॉयफ्रेंड बताया था मुझे। फिर जिमिना आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उस बंदे से पूछती है कि क्या तुम रोसा को जानते हो। वो बोलता है नहीं मैं तो बस उसी दिन उससे मिला था। जिमिना को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। फिर वो सीधा रोसा के पास जाती है और बोलती है मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है, इसलिए आज शाम को मुझसे मिलना। फिर वो क्लास में चली जाती है। मैनुअल जिमिना को देखता है लेकिन उसे इग्नोर कर देती है। फिर वहाँ पर क्लास स्टार्ट हो जाती है। क्लास में जिमिना पीछे मुड़कर मैनुअल को देखती है लेकिन मैनुअल तो उसकी तरफ देख ही नहीं रहा होता है। और रोसा तो इन दोनों की लड़ाई को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही होती है। मिन्हो देखता है क्लास में बैठकर भी जोहा सिर्फ ये सर्च कर रही थी कि कन्फेस लड़कियों को क्यों नहीं करना चाहिए। क्लास ओवर होने के बाद जिमिना जब जाने लगती है मैनुअल उसके पास आता है और बोलता है जिमिना मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जिमिना उसके साथ चली जाती है। मैनुअल जिमिना को सॉरी बोलता है और बोलता है ये सारी गलती मेरी ही है, मुझे समझना चाहिए था कि सुबह ही हमारी लड़ाई हुई थी, उसके बाद भी मैंने तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचा, मैंने तुम्हारी फीलिंग्स को ही हर्ट कर दिया दोबारा। आई प्रॉमिस मैं आपसे ऐसा दोबारा नहीं करूँगा। जिमिना उसको बोलती है कोई बात नहीं तुम्हारी क्लास का टाइम हो रहा है तुम जाओ, और जिमिना उसको खुश होकर देख रही होती है जाते हुए। फिर जोहा आती है मुंजुन से उसके क्लब में मिलने के लिए। यांग ही बोलती है वो तो यहाँ पर नहीं है, और मिन्हो का उसको लास्ट नाइट वाला ही फ्रेंड मिलता है। वो उससे पूछता है तुम्हें रिप्लेसमेंट मिल गई। वो बताता है हाँ मुंजुन जा रहा है। और फिर हमें जोहा को दिखाया जाता है यांगी ने उसे बताया होता है कि वो ब्लाइंड डेट पर गया है। फिर वो सैड होती है। मिन्हो उसके पास जाता है और उसका मूड चेयर अप करने की कोशिश करता है और वो बोलता है चलो हम लोग मूवी देखने चलते हैं। और हमारी चुलबुली जोहा ने तो हॉरर मूवी सेलेक्ट की होती है देखने के लिए, जिसको देखकर वो दोनों ही इतना ज़्यादा डर रहे होते हैं। जोहा बोलती है कि हॉरर मूवी देखने से स्ट्रेस रिलीफ ज़्यादा अच्छे से होता है। इसके बाद वो दोनों कैरियोके जाते हैं और वहाँ पर खूब मस्ती करते हैं और खूब धमाल मचाते हैं। फिर मिन्हो जब चलने के लिए बोलता है जोहो बोलती है नहीं मुझे एक लास्ट सॉन्ग गाना है। फिर वो एक सैड गाना स्टार्ट करती है और मुंजुन को याद कर रही होती है। मिन्हो भी अपनी और जोहा के मोमेंट्स को याद कर रहा होता है और उसके साथ वही सैड सॉन्ग गाने लगता है। और वो सोच रहा होता है ये तो हमेशा से मेरे पास ही थी, मैंने क्यों कभी भी अपनी फीलिंग्स को रियलाइज़ नहीं किया। अब जब ये किसी और को पसंद करने लगी है तब मुझे पता चला है कि मैं इसे पसंद करता हूँ। कैरियोके के बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग ड्रिंक करने जाएंगे। तभी मुंजुन का कॉल आ जाता है जिसको जोहा तुरंत पिक कर लेती है। मुंजुन बोलता है मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट पर हूँ। जोहा बताती है कि आज मैं पार्ट टाइम जॉब पर नहीं गई। तब वो उसको कॉफ़ी के लिए इनवाइट करता है। तब मिन्हो बोलता है कि तुम चली जाओ उसके साथ, हम फिर कभी ड्रिंक कर लेंगे, और वो वहाँ से तुरंत भाग जाती है और मिन्हो बहुत सैड हो जाता है। जिमिना रोसा के साथ रेस्टोरेंट में बैठी हुई होती है और रोसा को कन्फ्रंट करती है कि तुमने मुझे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में झूठ क्यों बताया था। रोसा इस बार अपने आप को बचाने के लिए झूठ नहीं बोलती और बोल देती है कि मैं मैनुअल को पसंद करती हूँ। जैसे स्कूल में जिस लड़के को मैं पसंद करती थी उसको तुमने डेट किया था, अब तुम्हारे बॉयफ्रेंड को मैं डेट करूँगी। उसकी बातें सुनकर जिमिना को बहुत गुस्सा आ रहा होता है
और वो बोलती है अच्छा तो तुम हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर रही थी। रोसा बोलती है तुम्हें ट्रस्ट नहीं है क्या? जिमिना बोलती है मुझे मैनुअल पे बहुत ट्रस्ट है। रोसा बोलती है नहीं है, तभी तो तुम उसे मुझसे दूर रखने की कोशिश करती हो। जिमिना बोलती है तुमसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है और कल से मुझसे और मैनुअल से दूर रहना, और ये बोल के वहाँ से चली जाती है। फिर जोहा और मुंजुन वापस हॉस्टल आ रहे होते हैं। वो बहुत ही खुश होती है मुंजुन के साथ। फिर जिमिना और मैनुअल को दिखाया जाता है। मैनुअल बोलता है तुम मुझे कुछ बताना चाहती थी। जिमिना उसको बताना चाहती थी लेकिन कुछ नहीं बताती है क्योंकि वो देखना चाहती है कि उसकी फीलिंग्स कितनी स्ट्रॉन्ग है। मिन्हो सोच रहा होता है कि जोहा कितनी चेंज हो गई है, मेरे मैसेजेस का रिप्लाई भी नहीं कर रही है। तभी मुंजुन वहाँ पर दिखता है। मुंजुन से पूछता है तुम तो डेट पर गए थे। वो बोलता है नहीं, मैं किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज था लेकिन अब क्लियर हो गई है। बोयोंग जिमिना को बोलती है कि तुमने रोसा की सच्चाई मैनुअल को क्यों नहीं बताई। जिमिना बोलती है मुझे मैनुअल पर पूरा ट्रस्ट है, बट गाइस जिमिना को मन ही मन में ट्रस्ट नहीं होता है मैनुअल पे। वो अनश्योर होती है उसकी फीलिंग्स को लेकर। नेक्स्ट मॉर्निंग मैनुअल का बर्थडे होता है। जिमिना उसको मैसेज करती है कि 5 PM बस स्टॉप पे मिलेंगे, और रोसा पे मैसेज करती है मैनुअल को कि तुम्हारे बर्थडे का क्या प्लान है। जिमिना जब बस स्टॉप पर वेट कर रही होती है मैनुअल का, तभी उसकी एक फ्रेंड आती है और बोलती है तुम यहाँ पर हो तो मैनुअल के साथ कौन है। ये बात सुनते ही जिमिना पूछती है तुमने कहाँ पर देखा मैनुअल को, और फिर वो वहाँ से तुरंत भाग जाती है। वो वहाँ पर भागते भागते जाती है और उसको बस एक ही ख्याल आ रहा होता है कि कहीं मैनुअल फिर से रोसा के साथ तो नहीं है, क्या उसने फिर से उसकी जगह रोसा को चूज़ तो नहीं कर लिया। और फिर जैसे ही वो वहाँ पहुँचती है वो देखती है मैनुअल तो अपने किसी क्लासमेट के साथ है। वो दोनों पूछते हैं जिमिना तुम यहाँ क्या कर रही हो। मैनुअल बोलता है ओह सॉरी, मैंने तुम्हारा मैसेज ही नहीं देखा। वो फ्रेंड बोलती है जल्दी से जाओ, मैंने तुम्हारी डेट का टाइम वेस्ट कर दिया। पर जिमिना बहुत ज़्यादा एम्बैरस फील कर रही होती है। स्कूल के बाहर सबको एक पिटीशन दी जा रही होती है कि लव एडमिशन बंद होने चाहिए। गाइस लव एडमिशन का मतलब है कि आपकी फैमिली सैलरी कम है, स्टिल आपको एक कोटा दिया जाता है एडमिशन के लिए। फिर क्लब में भी इसी टॉपिक पर बात हो रही होती है। यांगी स्ट्रांगली इस चीज़ को सपोर्ट कर रही होती है। जोहा को बहुत हैरानी हो रही होती है उसकी बातें सुनकर। यांगी बोलती है कि इन लोगों की वजह से एटमॉस्फेयर ख़राब होता है और ये खुद भी नहीं पढ़ते हैं, दूसरों को भी पढ़ने नहीं देते हैं। इस बात पर जोहा बहुत भड़क जाती है और बोलती है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है, मेरी वजह से कौन सा एटमॉस्फेयर ख़राब हो रहा है। और वो यांगी को सुनाने लगती है और बोलती है नेक्स्ट टाइम से सोच समझ कर बोलना, और वहाँ से बाहर चली जाती है। बाहर बेंच पर बैठ के बहुत ही एम्बैरस हो रही होती है। ज़ोहर सोचती है कि मैंने क्या कर दिया। मुंजुन उसके पास आता है और बोलता है कोई बात नहीं, आज तो तुम मुझे बहुत ज़्यादा कूल लगी। फिर हमें मैनुअल और जिमिना को दिखाया जाता है। मैनुअल बोलता है तुमने तो कहा था तुम्हें भूख लगी है, फिर हम कैफ़े में क्यों आए हैं। जिमिना बहुत ही नर्वस हो रही होती है और उसको बोलती है कि हमारा रिलेशनशिप अब और आगे नहीं बढ़ सकता। मैनुअल बोलता है कि तुम कैसी बातें कर रही हो। जिमिना बोलती है इतने सारे इंसिडेंट्स होने के बाद अब मुझे हर टाइम तुम पर शक होने लगा है, मैं तुम्हें ट्रस्ट ही नहीं कर पा रही हूँ। जब ट्रस्ट नहीं है तो फिर रिलेशनशिप का क्या फ़ायदा। और वो ब्रेकअप बोलकर निकल जाती है वहाँ से। वो स्लोली चल रही होती है और वेट में होती है कि शायद पीछे से मैनुअल उसको रोक लेगा, लेकिन जब वो पलट कर देखती है मैनुअल तो वहाँ से जा रहा होता है। मैनुअल को जाता हुआ देखकर तो वो और भी ज़्यादा टूट जाती है। मैनुअल भी सैड फेस के साथ अपने हॉस्टल में वापस आता है, लेकिन उसकी पूरी रो ने उसके लिए बर्थडे सरप्राइज़ प्लान किया हुआ था और वो बिना कुछ कहे अंदर आ जाता है। मुक्षे बोलता है कैसा लगा सरप्राइज़, मैंने सबको रिक्वेस्ट करके तुम्हारे लिए गाना गाने के लिए कहा था। मिन्हो उसका फेस देखकर बोलता है क्या हुआ मैनुअल, तुम सैड क्यों लग रहे हो। वो बताता है कि जिमिना ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया है। ये सुनकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं। फिर जिमिना भी अपने रूम में पहुंच जाती है और उसको रोता हुआ देखते हैं बोयोंग और जोहा, और आकर उसको हक कर लेते हैं। जिमिना बोलती है कि अब मैं क्या करूँगी, उसने एक बार भी पलट कर देखा ही नहीं मेरी तरफ, उसने मुझे एक भी बार रोका नहीं, उसने नहीं कहा कि ब्रेकअप नहीं करते हैं, उसने कुछ भी नहीं कहा। ऐसा लग रहा है कि सिर्फ मैं ही उसे पसंद करती थी और ऐसा लग रहा है कि वो इंतज़ार में था कि मैं कब उससे ब्रेकअप करूँगी, और वो बहुत ज़ोरों से रोने लग जाती है। फिर नेक्स्ट डे उसकी फ्रेंड सोच रही होती है कि जिमिना ने तो आज तक अपनी ट्रेनिंग मिस नहीं की। रोसा भी उनकी बातें सुन रही होती है और वो पोस्ट देखती है कि उन दोनों का ब्रेकअप हो गया है और वो बहुत खुश होती है। और यहाँ पर हमें वो ऑनलाइन पोस्ट डालने वाला सस्पिशियस पर्सन दिखता है जो ब्रेकअप पोस्ट देख रहा होता है। जोहा मुंजुन साथ में कॉलेज आ रहे होते हैं। जोहा बताती है कि डियर एम को प्रपोज़ करने वाला है वो सस्पिशियस पर्सन।
फिर मुनजुन की नज़र नोटिस बोर्ड पर पड़ती है। वो जोहा को बोलता है कि तुम्हें तो स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है ना, तुम्हें स्पोर्ट्स अनाउंसर के लिए पार्टिसिपेट करना चाहिए। यहाँ पर मिनहो जा रहा होता है, यांगी उसको आवाज़ लगाकर रोकती है और बताती है कि आपको पता है हमारे कॉलेज के 2 सीनियर्स को ठग लिया गया है जियोंग नाम के पर्सन ने। मिनहो सोचता है जियोंग को तो मैंने अपने सारे पैसे दे दिए थे, उसने कहा था कि वो बिज़नेस में इन्वेस्ट करेगा। वो उसको कॉल करता है लेकिन वो कॉल पिक नहीं करता है और उसको समझ में आ जाता है कि उसको भी ठग लिया गया है। यहाँ पर मिनहो और जोहा दोनों ही मुसीबत में फंस जाते हैं और यहीं पर हमारा एपिसोड 6 ख़त्म होता है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।